अड्डा बनते गया। वो देखो अड्डा, देखो खुलेआम कचरा डाल रहे हैं। ये है हमारी यहाँ की जनता। यहाँ पे बाहर के लोग आके दारू पी रहे थे, तो मैं मना करने पे मेरे को ऐसा चोट हुआ, ये देख सकते हो। सुपेला के शीतला तालाब में मौजूद हूँ, जहाँ पर तमाम परेशानियाँ देखने को मिल रही हैं। देखिए कि ये जलकुंभी है और पूरा कचरा फैला हुआ है, यानी कि ये तालाब नहीं है, इसको एक कूड़ेदान बना दिया गया है। कि यहाँ डेवलप के लिए जो पैसा पास हुआ था, बिल पास हुआ था, आई थिंक सो, मुझे तो यहाँ दिख नहीं रहा है। यहाँ कचरा साफ सफाई के लिए कोई भी आगे नहीं आना चाह रहा। हमारे पार्षद का भी अता पता नहीं, वो पार्षद नाम के लिए बने हैं। तो हमारे यहाँ ना साफ सफाई कुछ किया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। अब इस पानी को मतलब यहाँ मच्छर, दुनियादारी, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ों से बीमारियाँ फैलेगी, सबकी जिम्मेदारियाँ कौन लेगा? 5 लाख रुपए का एक मशीन आया था, जिसमें ये इतने ही साफ हुआ छत बनाने के बाद। उसके बाद मशीन साफ गायब हो जाता है। अपनी जिम्मेदारियाँ तो कम से कम निभाओ। अभी जो भी टेंडर पास हुआ था, बिल पास हुआ था, वो सबका हिसाब दे सकते हैं क्या? जिम्मेदारों का सिर्फ एक काम है कि आम जनता की आम समस्याओं के ऊपर ध्यान देना, उनका निवारण करना, लेकिन ऐसा तो होते हुए नज़र ही नहीं आता है। भिलाई दुर्ग में अनेक समस्याएं हैं, लोग परेशान, काफ़ी परेशानी है। और इस वक्त मैं सुपेला के शीतला तालाब में मौजूद हूँ, जहाँ पर तमाम परेशानियाँ देखने को मिल रही हैं। और भिलाई में ऐसा कोई तालाब नहीं होगा जहाँ पर परेशानियाँ नहीं होंगी। हर तरफ परेशानियाँ ही परेशानियाँ, लेकिन हमारा काम है कि हम परेशानियों को जिम्मेदारों के समक्ष रखें, ताकि उनकी नज़र पड़े और इन समस्याओं का निवारण हो पाए। उम्मीद इस बार यही है, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और आपको समस्या दिखा रही हूँ। समस्या यहाँ पर एक नहीं है, अनेक है। बता दें पहले तो आप देखिए कि ये जलकुंभी है और पूरा कचरा फैला हुआ है, यानी कि ये तालाब नहीं है, इसको एक कूड़ेदान बना दिया गया है। और जैसे कि यहाँ जिम्मेदारों की वो है कि जिम्मेदार यहाँ पर नियमित सफाई कराए, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आम जनता की भी एक कर्तव्य बनता है कि आम जनता यहाँ पर कचरा ना फैलाए। देखिए जलकुंभी, और साथ ही साथ यहाँ पर अवैध मछली लोग पकड़ रहे हैं, ऐसा भी यहाँ के आम जनता जो है उनका आरोप लगाया गया है। और साथ ही साथ अगर हम इस ओर से इस ओर आए, इस ओर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये स्ट्रीट लाइट्स। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लाइट्स लगाई गई हैं वो सिर्फ दिखावा के लिए है। अगर मैं उस तरफ दिखाऊं तो एक लाइट उधर भी है जो जल रही है, और आम जनता का कहना है कि ये दिन में जलती है और रात में बंद हो जाती है। मतलब ये एक अनोखा लाइट है जो दिन में जलता है लेकिन रात में बंद हो जाता है। और यहाँ पर यानी कि रात में पूरा अंधेरा फैल जाता है, अंधेरा हो जाता है। और साथ ही साथ वहाँ पर कुछ असामाजिक लोग भी हैं जो यहाँ पर आके नशा पानी करते हैं, दारू पीते हैं, यानी कि साथ ही साथ कूड़ेदान के साथ ही साथ यहाँ पर एक जो है लोगों ने असामाजिक इलाका बना दिया है। शीतला माता है, मंदिर है, और मंदिर प्रांगण में इस प्रकार की क्या हरकत शोभा देती है, ये भी सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। तमाम मुश्किलें हैं और मुश्किलों को लेकर यहाँ पर आम जनता परेशान है। अब इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ा है, कब से इस प्रकार की जो स्थिति है यहाँ पर बनी हुई है। भैया से जानने की कोशिश करेंगे। बताइए भैया, क्या स्थिति है और कब से आपको ये सब देखने को मिल रहा है? मैं पिछले 10 सालों से ये चीज़ देख रहा हूँ कि पहले भी यहाँ पे ये तालाब को सुंदरीकरण करने के लिए केशव चौबे जी वो किए थे, सुंदरीकरण करेंगे कि पैसा पास होता है कि कुछ भी होता है। और अभी हाल ही में 2.5 करोड़ रुपए पहले पास हुआ था और 1 करोड़ रुपए अभी 2026 में पैसा पास हुआ। इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी आप लोग कैमरा घुमा के आप लोग आगे जा रहे थे, वहाँ पे दारू पी रहे थे, लेकिन आप लोग कैप्चर नहीं कर पाए। तो अभी दिन दहाड़े यहाँ दारू पी रहे हैं, तो वो चीज़ नाइट में कितना होता होगा। यहाँ पे मैं मना करने पे पिछले हाल ही 7 तारीख को यहाँ पे बाहर के लोग आके दारू पी रहे थे, तो मैं मना करने पे मेरे को ऐसा चोट हुआ है, ये देख सकते हो। क्योंकि अपन युवा है और अपन ना बोले करके हमारी जुबान को बंद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे महापौर और पार्षद दोनों दलाल बन चुके हैं। यहाँ से लेके सड़क से लेके नाली से लेके लाइट तक पूरे लोग बिक चुके हैं। सुपेला के लोग को सिर्फ एक ही चीज़ सोचते हैं कि नाली में पैदा हुए और नाली में रहे लोग। और यहाँ कुछ लोग सीनियर खड़े हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हो। क्या स्थिति अभी की जो स्थिति बनी हुई है, आप इतने समय से यहाँ पर रह रहे होंगे, तो पहले की क्या हालत थी और अभी की क्या हालत है? अभी जो चीजें दिख रही है, अभी क्लियर ठीक है, अभी क्लियर साफ है, अभी थोड़ा सफाई हुआ है। क्या है, अभी छठ के वजह से ये सफाई थोड़ा
चला है। और कितने बार हो गया कुकुंड में सफाई करने के लिए, ये सफाई नहीं हो रहा है। कुंड को भी कम से कम कुछ तो सफाई होना चाहिए। जो कचरा डालने के लिए आते हैं वो तालाब में फेंक करके चल जाते हैं। फिर बीच में क्या है कि एक तो जाते हैं कि सफाई हो नहीं रहा है, तो उसी के कारण उस ना डालने के वजह से इसमें कुंड में ना डालने से तालाब में डाल देते हैं। आप अभी भी अभी कचरा भी हो रहा है, कचरा भी सामने में दिख रहा है आपके। और यहाँ का जो है, हम लोग वैसे तो लगे हुए हैं काम में, और ऐसा तो है नहीं। अब फिर बीच में क्या है कि झाड़ भी लगा रहे हैं, तो झाड़ को भी जला वला दे रहे हैं। झाड़ लगा करके भी कुछ लोग ऐसे हैं तोड़ दे रहे हैं। और जाली का तार नहीं मिल रहा है, जाल वाला तार भी मिलता ना तो उसको लगा देते। वो सुनता ही नहीं है पार्षद, तो फिर करोगे क्या? उसको कुछ भी बोलो तो कहीं भी फ़ोन लगा करके बोलेगा। अच्छा, मैं देख रही हूँ यहाँ पर नशा पानी खुलेआम दिन दहाड़े किया जा रहा है, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? आपकी क्या राय बनती है इस पे? कुछ वो तो देखेंगे ही, और देख करके तो उसी लिए तो ख़राब हो रहे हैं लड़के लोग यहाँ के। इसलिए कि अरे वो गांजा पी रहा है, अपन भी बीड़ी पीते हैं, बस कारण वही है। पूरा गाय यहाँ खुला छोड़ देते हैं। और वो जो अभी छत भी बनाया है यहाँ पे बाजू में, उसमें भी पूरा काम हुआ नहीं है, आधा एक तरफ छोड़ ही दिए। उसको भी तो पूरा करना चाहिए कम से कम, वो भी नहीं पूरा हो रहा है। अच्छा, ये जो आपके साथ हुआ, चोट वोट आई, आपने मना किया, तो कितने लोग थे, क्या कर रहे थे, आखिर हो क्या? यहाँ पे आके नशा पदार्थ के लोग चिट्टा, गांजा, दारू, गोली, बहुत सारी चीज़ें के नशे के पदार्थ को लेके यहाँ पे अंधेरे होने के कारण यहाँ आके नशा करते हैं। और उनको रोक टोक करने पे यहाँ बस्ती के लोग कमज़ोर हैं, जो बोल नहीं पाते हैं। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ, विवाद उठाता हूँ, तो मेरे को दबाने की कोशिश करते हैं, और उस बीच में मेरे को चोट हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं प्रशासन से जाके FIR करवाया, वो लोग 3 दिन में छूट गए। तो इसके जवाबदारी कौन लेगा? अगर कल के डेट में मेरे को इतना बड़ा चोट लगा, अगर मेरा हत्या हो जाता, तो ये मुद्दा तो मैं नहीं उठा पाता। और आज बोल रहे हो कि लोग तालाब में आके कचरा डाल रहे हैं। अभी वो कुंभ बना हुआ है, उसमें कुत्ता मरा हुआ है, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? आप बताओ। और यहाँ बोलने पे ये है कि सीनियर अगर यहाँ नशा कर रहे हैं, आप खुले हम देख रहे हो, दिन दाड़े नशा हो रहा है, तो रात को ऑब्वियसली बात है कि नशा करेंगे ही लोग। साफ सफाई नहीं हो रहा और साफ सफाई नहीं हो रही, बताओ उनसे बात। जय श्री राम दोस्तों, मैं ऋषि दुबे, माँ गौरी पुत्र समिति का प्रतिनिधि। ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ डेवलप के लिए जो पैसा पास हुआ था, बिल पास हुआ था, आई थिंक सो, मुझे तो यहाँ दिख नहीं रहा है। यहाँ कचरा साफ़ सफाई के लिए कोई भी आगे नहीं आना चाह रहा। हमारे पार्षद का भी अता पता नहीं, वो पार्षद नाम के लिए बने हैं या जिम्मेदारी उठाने के लिए बने हैं, इन चीज़ों का पता नहीं चल रहा है। जैसा कि आप लोगों ने अभी वीडियो तो ले ही लिया है, कैप्चर कर लिया है, बट यहाँ साफ़ सफाई नहीं हो रही है। यहाँ के बच्चे हो गया, मोहल्ले हो गया, बहुत सारे फैमिली वाले, परिवार वाले रहते हैं, बीमारियां बढ़ते जा रही है, साफ़ सफाई नहीं हो रहा है। ये सब की जिम्मेदारियां कौन होगा? यहाँ पूरा मतलब पत्थरों को बिछाने का टेंडर पास हुआ था, झूले वूले हर एक चीज़ों का हुआ था, जालियों का हुआ था, पौधों का हुआ था, वो सब चीज़ों का कुछ भी काम वर्क यहाँ नहीं दिखा है ना हुआ है। पूरे मोहल्ले वाले इन सब चीज़ों की ना हमारे मोहल्ले को हो गई है पूरी आदत। ये सब चीज़ों के लिए ना सोचते हैं, ये क्या है, सोचते हैं इतने में रहो, इतने में ख़त्म हो जाओ, लेकिन हमें भी डेवलप की ज़रूरत है। और इन चीज़ों के लिए जो सपोर्ट चाहिए, जो चीज़ों को लोगों को करना चाहिए, हमारे हाथ में होता, हम कब का करके बैठ जाते, लेकिन इन चीज़ों के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। जो चीज़ हमें चाहिए, बस हमारी डिमांड ये है, ये बातें उन तक पहुँचे कि हमारा काम हमें करके दो। नहीं कर पा रहे हो तो अपना पद छोड़ दो और जाओ कोई दूसरा काम देख लो। अपनी जिम्मेदारियाँ तो कम से कम निभाओ। अभी जो भी टेंडर पास हुआ था, बिल पास हुआ था, वो सबका हिसाब दे सकते हैं क्या? डायरेक्ट मैं बोलता हूँ अपने पार्षद को, मैं दूसरों की बात नहीं करूंगा। मैं जहाँ तक कहना चाहिए, जिनके ऊपर हमारी जिम्मेदारियाँ, वो तो ये सब चीज़ों को निभाएं और दिखाएं हमें कम से कम। यहाँ देखो पूरा, वहाँ आगे जाके देखोगे पूरे कचड़ों से भरी हुई है। यहाँ कोई बच्चा ना खेल सकता, ना कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। कि अगर आप गरीबों को दुकान तोड़ रहे हो, नालियों के ऊपर अगर बुक डिपो लगा रहे हैं, उनको आप तोड़ रहे हो। आप सुपेला मार्केट में जाओ, इतने दूर तक, जांग तक पानी भरा रहता है। वार्ड 16 बोल रहा हूँ ना, नॉट वार्ड 17, वार्ड 16 में आप गरीबों को परेशान कर सकते हो, झुग्गी झोपड़ी तोड़ सकते हो। तुमको अगर
कैंप 1 जॉन 3 में एक निजुल ज़मीन में चर्च बन रहा है, उसके लिए मुद्दा रवि निगम जी उठाए थे। हमारे हिंदू बजरंग दल के अध्यक्ष है वो मुद्दा उठाए। उस चीज़ को आप लेके नहीं कर पा रहे हो। अभी मैडम नई कलेक्टर आई है, उनको हम ज्ञापन देने जाएंगे 2 दिन बाद। तुम उस चीज़ को तोड़ नहीं पा रहे हो। लेकिन यहाँ गरीबों का जो 20 से 30 साल से दुकान लगा रहे, उनका आप सेंटर हटा दे रहे हो। जो भी लगाए, डोम सेट लगाए, जो भी लगाए, उनको हटा दे रहे हो। लेकिन ये इतनी बड़ी हमारे धर्म की माता रानी है, जिसमें हम नली के पानी आ रही है, सड़क का पानी आ रहा है, उसमें हम जो डुबा रहे हैं, जो वो चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। महाराज होके केशव चौबे मतलब एक पंडित होता है, उसका धर्म का काम नहीं दिख रहा है। 1.5 करोड़ पास हुआ, 2.5 करोड़ पास हुआ, इसमें देवेंद्र यादव 200 से 250 ट्रक मुरुम चोरी किया, वो चीज़ नहीं दिखा। आज हमको परेशानी हो रहा है। हमारे बुजुर्ग लोग कुछ नहीं कर सकते, हम युवा है, हमको करना है कि हम बैठना है। हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं क्योंकि हमारी फ्यूचर है। आज युवा बच्चा यहाँ देख के सीखेगा, नशा करना है, वो गांजा पी रहा है, वो दारू पी रहा है, हमको बीड़ी पीना है, सिगरेट पीना है, तो किन से सीख रहे हैं? सीनियर से सीख रहे हैं। अवैध मच्छी मारने वाले लोग अभी भी लाइव बैठे हुए हैं, इसमें टैक्स पड़ता है, फाइन करेंगे बोलेंगे निगम वाले, लेकिन निगम तो फाइन कर ही नहीं रही है, ना कचरा हटा रही है, ना कुछ कर रही है। क्या मतलब है बताओ आप बोल सकते हो। और यही चीज़ हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी हमको दबा रहे हैं। और नशा के लिए मना करोगे तो हमको मार पड़ता है। तो हमारे घर में तो बीएसपी नौकरी में नहीं है कि हमारा बाप क्लर्क नहीं है कि हमारे ऊपर पैसा लगाएगा। और हथियार लेके हम निकलेंगे तो हम भी अपराधी बन जाएंगे। तो प्रशासन हमको अपराधी बनाती है, ना कि हम घर में पैदा होते हैं अपराध। पानी कैसे प्रदूषित हो रहा है वो देखो, इतना हमारा है ना साफ सफाई कुछ किया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। अब इस पानी को मतलब यहाँ मच्छर, दुनियादारी, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ों से बीमारियाँ फैलेगी, ये सब की जिम्मेदारियाँ कौन लेगा? हॉस्पिटल जाओ तो वहाँ अलग चार्ज होगा, वहाँ अलग तहकीकात होगी, कोई मतलब निकलना नहीं है। तो बस जो है जनता का काम ये है अपनी बात वहाँ तक पहुँचाना। अगर इस काम को कर सकते हो तो करो। ये सब चीज़ों की आदत हमें डलवाना चाहते हो तो उसके लिए भी धन्यवाद। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा बात अदर चीज़ों की बात नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं जिस जगह रहता हूँ, मैं उन्हीं बातों को लेके, उन्हीं चीज़ों को लेके ये मुद्दा उठाना चाह रहा हूँ कि ये सब चीज़ों की जिम्मेदारी क्यों नहीं की जा रही है। मतलब क्या हम डेवलप नहीं कर सकते हैं? हमारे सुपर वाले थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो इन चीज़ों का किसी को बुरा लग रहा है। और कौन सा अपने जेब से किसी को पैसा दिया जा रहा है? आप बताइए मैम, पैसा मतलब गवर्नमेंट को मिल रहा है ना, बिल पास हो रहा है ना, तो ये सब वर्क क्यों नहीं किया जा रहा है? डेवलप क्यों नहीं किया जा रहा है इन चीज़ों को? ये मतलब 3 खंबे लगा दिए, इनके लाइट का तो पता नहीं है, यहाँ के देख रेख का तो पता नहीं है, मतलब किसी चीज़ का हिसाब किताब किसी को पता ही नहीं है। और लोगों ने थोड़ा बहुत दिखाया, 1-2 वीडियो बनाया और चले गए मुँह उठा के। उसके बाद यहाँ कुछ वर्क हुआ ही नहीं है। अभी यहाँ की बीमारियाँ होंगी, दुनियादारी होगा, यहाँ डेवलप तो कुछ हो नहीं रहा है। लोग आ जाएंगे जब रहता है चुनाव का टाइम, अदर लोग आएंगे, हाथ फैलाएंगे, हाथ मिलाएंगे, दोस्त बन जाएंगे। उसके बाद बस एक चीज़ होता है, हम आपके हैं कौन? छठ आया, उनको चाहिए रिस्पांस हमारे भाइयों का, साफ सफाई करेंगे, वहाँ रिस्पांस मिला, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हो, कचरा देख लो, हर एक चीज़ जो देखना चाहिए लाइव दिखाओ भाई सबको, हर एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं। यहाँ कचरा कितना है, वहाँ जाके देखो एक डॉग मरा पड़ा है, उसकी देख रेख करने वाले ये जिम्मा निगम वालों का है, हमारे पार्षद का है। ये सब चीज़ों का वर्क कौन करके देगा? अभी हाल ही में छठ में 5 लाख रुपए का एक मशीन आया था, जिसमें ये इतना ही साफ हुआ है। उसके बाद छठ मनाने के बाद उसके बाद मशीन साफ गायब हो जाता है। सिर्फ दिखावा के लिए यहाँ मशीन लेके आया जाता है। अगर छठी अगर हिंदू धर्म के लिए काम है, चाचा जी बताएंगे, बताइए। ऊपर से पत्ता काटा था, नीचे काटे नहीं है, जड़ से काटता तो साफ हो जाता। मशीन खड़ी तो ऊपर पत्ता काट दिया खाली बस। क्या मतलब इतना पैसा देने की मशीन को? काम कराओ तो पूरा कराइए, ना करो। वो भी तो आधा सफाई आधा साफ किया तो कुछ नहीं, पूरा साफ नहीं हुआ। यहाँ एक ही चीज़ है मैडम, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा। निगम के आँख पे अंधेर की पट्टी बन चुकी है और गरीबियों को परेशान करने की एक योजना बन चुकी है, जिसमें सिर्फ दिखावा दिखाया जाता है कि 4 बार लोग आते हैं, झाड़ू मारते हैं और निकल जाते हैं। यहाँ आते हैं ढपोचले के चोचले दिखा के, मशीन लेके आते हैं, जो 5 लाख खर्चा कर रहे हैं, 10 लाख खर्चा कर रहे हैं,
वो अपने बाप के घर से नहीं लगा रहे हैं, वो हमारे से फंड ले रहे हैं, हमसे टैक्स ले रहे हैं, हम दे रहे हैं, तो उनका घर चल रहा है, उनकी घर में राशन जा रहा है और सब चीज़ जा रहा है। लेकिन हमारे घर में कुछ नहीं हो रहा है। हमारे बच्चे यहाँ तालाब में अगर कल के डेट में वो जलकुंभी में डूब के मर जाएंगे तो उनकी जवाबदारी ले सकते हैं। यहाँ बच्चे मच्छी मारने आ रहे हैं, अगर डूब गए तो उसकी जवाबदारी कौन लेगी? प्रशासन लेगी या हमारे वहाँ के महापौर लेंगे या पार्षद लेंगे? पार्षद सुबह उठता है 10 बजे, उस तालाब शीतला तालाब में जाके गांजा पीता है और उसके घर पे जाने पे बोलता है कि आप लोग खुद से सील मार लो और चल जाओ। तो पार्षद क्यों बने हो? सिर्फ दिखावा के लिए। तो हमारे यहाँ स्पोर्ट के लिए जगह नहीं है। इतनी बड़ी जगह है कि हमारी माँ बहन घर से निकल के अगर यहाँ गार्डनिंग करते हैं तो निकल के शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक घूम सकते हैं जब ये लाइट जलेगा। ना बाहर के लोग आके यहाँ नशा करेंगे, ना दारू पिएंगे, ना गांजा पिएंगे, ना कुछ भी चीज़ करेंगे। तुम क्यों नहीं करके दे पा रहे हो? ना बीजेपी ना कांग्रेस बोलता हूँ, हम जनता है, हमसे नेता है, हम नेता से नहीं है। तो ये चीज़ प्रूव करके दिखाना मैडम। तुम्हारे घर से पैसा नहीं जा रहा है, ना तुम्हारे बाप दादा का ज़मीन बिक रहा है, हमारे घर की संपत्ति और जायदाद लग रहा है तो भी तुम काम करके नहीं दे पा रहे हो। मैं भी युवा मोर्चा बीजेपी से हूँ, मैं कांग्रेस और बीजेपी नहीं करना चाहता। मेरे मोहल्ले का समस्या इसमें बीजेपी और कांग्रेस नहीं करना चाहता। मेरे घर का समस्या तो मेरे को लड़ना पड़ेगा। जनता बुजुर्ग हो चुकी है, उनको नहीं जागना है। अब यूथ की चुनाव है और यूथ करेगी यहाँ पे, तो मेरे को करना पड़ेगा। यहाँ जितने लोग खड़े हैं उनसे पूछ लो, मेरे को चोट हुआ है, मेरे को जो भी हुआ मैं समझूंगा, लेकिन मेरा काम करके दो। इतने लोग हैं, इतने कचड़े हो रहे हैं, वहाँ डॉग मरा हुआ है, कितनी गंदगी है। आप इस रोड पे पूरा वीडियो बना लो, कितने जगह गड्ढा है, कितने नली साफ है, कितना क्या है, कितना लाइट जल रहा है, कितना क्या है। वो देखो दिन में लाइट जल रहा है, अभी 8 बजे के बाद आप आओ, लाइट जलते हुए दिख जाएगा तो आप मेरे ऊपर FIR करवा देना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ। यहाँ 5 लाख रुपए पास होता है, 1.5 लाख रुपए का डोम सेट लगा के हमको बताते हैं कि पूरा काम हो चुका है। आप डोम सेट का भी वीडियो ले सकते हो। ना वहाँ लाइट लग रहा है, ना कुछ लग रहा है, वो भी नशे का पदार्थ का अड्डा बनते जा। वो देखो देखो खुलेआम कचरा डाल रहे हैं। ये है हमारी यहाँ की जनता। ये हमारे बस्ती के भी नहीं होंगे, बाहर के लोग हैं, क्योंकि तुम बना दियो ऐसा। वार्ड 16 सिर्फ कचरा और कूड़े के लिए है। हमारे यहाँ भी वैशाली नगर विधानसभा में वार्ड 16 में ऐसे ऐसे लोग हैं जो गेम खेलते हैं, बास्केटबॉल है, स्पोर्ट में बहुत अच्छे वो है ना। कहीं कुछ भी चीज़ खेलने की जगह नहीं है कि उन्हीं के घर में ही पैदा हुए हैं क्या कि पटरी के उस पार ही खेल सकते हैं गेम। हमारे यहाँ हम लोग सब कोड़िया है, कपरेटी का चावल खाएंगे, घर में सो जाएंगे और मेहनत करने जाएंगे 300 रुपये में। तो वो चीज़ हमको जानना है। या विधायक दे, या महापौर दे, या पार्षद दे, इनकी जवाब हमको चाहिए। मेरा नाम घनश्याम वर्मा है, मैं वैशाली नगर विधानसभा वार्ड 16 में रहता हूँ। युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। यहाँ पे आए दिन जब से ये डोम सेट बना हुआ है, 5 लाख रुपए का डोम सेट पास हुआ था। और ये हमारे गौरी गौरा का मंदिर है, जहाँ पे आए दिन अंधेरे होने पे आए दिन यहाँ पे लोग नशा करते हैं। इस जगह तो हम लोग आ नहीं सकते हैं। और यहाँ पे बस्ती के लोग 8 बजे 9 बजे कमाने खाने वाले हैं, तो लाइट बंद करके अपने घर पे सो जाते हैं। 9 बजने के बाद बाहरी लोग आते हैं और यहाँ पे नशा करते हैं। और इस चीज़ का कंप्लेन हम लोग पार्षद को कई बार कर चुके हैं कि ये डोम सेट ना बनाए, जो भी पैसा पास हुआ है भवन बना दे या सामाजिक कार्यक्रम में लगा दे, लेकिन उस चीज़ को ना देख के यहाँ नशा का जगह ठेक दे के बना के रखें। इस प्रकार से परेशानियों का अंबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सोचने वाली बात तो ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ शीतला माता का मंदिर है और मंदिर प्रांगण में इस प्रकार की असामाजिक चीज़ें, और साथ ही साथ वहाँ पर ये भी बताया गया कि एक डॉगी है जिसकी मौत हो चुकी है, उसका जो बॉडी है वो भी वहाँ पर है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि मंदिर प्रांगण में इस प्रकार की जो चीज़ें हो रही हैं और किस प्रकार से जो परेशानियां सामने आ रही हैं उस पर जल्द से जल्द ज़िम्मेदारों की नज़र पड़े। और जो परेशानियां आम जनता को यहाँ पर हो रही हैं, जैसा कि आपने सुना कितनी आक्रोश में यहाँ की जनता लग रही है, तो
यही है कि जब से ये समस्या 10 सालों से बोल रहे हैं ये लोग कि 10 सालों से हम इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो यही निवेदन है ज़िम्मेदारों से कि आप इस समस्या के ऊपर ध्यान दें। यहाँ के पार्षद हो या यहाँ के कोई भी ज़िम्मेदार हो, कृपया करके यहाँ पे जो जलकुंभी है, यहाँ की जो गंदगी है, कूड़ेदान वाली समस्या है, असामाजिक तत्व है और साथ ही साथ जो स्ट्रीट लाइट्स है, ये जितनी तमाम समस्या है उन पर आपकी नज़र बने। यही हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद है। आपको कोई ठेस पहुँचाने का हमारा कोई मकसद नहीं है। हम सिर्फ आम जनता के द्वारा जो परेशानी सामने आई है वो आपके समक्ष रख रहे हैं और कुछ नहीं। बाकी आप देखिएगा, उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द इन समस्याओं के ऊपर ध्यान देंगे। बाकी ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिएगा KP न्यूज़ के साथ। अगर आप भिलाई दुर्ग के रहवासी हैं, आपको भी इस प्रकार की किसी समस्या से जूझना पड़ा है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी भी समस्या दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।